दोस्तों नमस्कार, मैं सदानंद राठे। मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं जो बात करने वाला हूँ, जो विषय है ध्यान धारणा, इंग्लिश में उसको मेडिटेशन मेडिटेशन बोलते हैं। इंग्लिश में इसको मेडिटेशन बोलते हैं। दोस्तों ये मेडिटेशन टॉपिक है, वो बहुत बढ़िया टॉपिक है। इस बारे में आपको जानकारी देंगे, हाउ टू डू मेडिटेशन, और मेडिटेशन के फ़ायदे भी आपको बताऊंगा, और मेडिटेशन करने से जो लाभ आपको इजीली कैसे मिलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों मेडिटेशन माना क्या है और ध्यान धारणा माना क्या है। दोस्तों हम सुबह उठते शाम तक हम अपना कार्य करते रहते हैं। वो कार्य के बीच में बहुत सारे अपने मन में विचार आते जाते हैं, कई विचार अच्छे, कई विचार बुरे। और दोस्तों ये टाइम में जो विचार आते हैं वो विचार को परखने के लिए, देखने के लिए अपने पास टाइम नहीं रहता है। वो टाइम जब भी है अपने पास दोस्तों, और तभी क्या करें दोस्तों, ये जो जब भी अपने मन में विचार आते हैं तभी आप विचार के ऊपर कहीं कार्य करते हैं। विचार अपने लाइफ में कभी अच्छे रोल निभाते हैं, कभी बुरे रोल निभाते हैं। उसमें से कई ऐसे टॉपिक्स है वो अपने लिए काम के नहीं होते, तो वो अपने मन में से कैसे निकल जाए। ये जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स उसको हम डिलीट कैसे करें। दोस्तों बैटरी अपनी जैसी होती है, वो बैटरी हम जब भी रिचार्ज में लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, तो रिचार्ज में लगाने का ये तरीका क्यों है कि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये होते हैं, वो उसकी वजह से वो बैटरी जो है डिस्चार्ज और रिचार्ज होती है। दोस्तों हमारी मोबाइल जो है, मोबाइल के अंदर हम जो बैटरी है, वो बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद मोबाइल काम करना बंद करता है। और फिर वो बैटरी के अंदर क्या है, बैटरी के अंदर है एक पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब सारे उसी के अंदर है। दोस्तों इसी की संरचना जो है, इनकी जो संरचना है, जो इनकी जो ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो है, उनको अस्त व्यस्त होने के बाद वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। मतलब उसके अंदर की पावर जो है ना दोस्तों, पूरी की पूरी निकल जाती है। उसके बाद में वो बैटरी डिस्चार्ज होती है, और डिस्चार्ज होने के बाद फिर उसको वापस से उसको हम लोग रिसोर्स में लगाते हैं। मतलब बैटरी को कहाँ पे लगाते हैं, प्लग में डालते हैं। फिर वापस से वो बैटरी वापस से रिचार्ज होती है, और रिचार्ज होने के बाद वो बैटरी के अंदर के अणुरेणु जो होते हैं उसकी संरचना बिगड़ गई होती है, वो बिगड़ गई संरचना ठीक हो जाती है, और फिर से वापस से आपका मोबाइल सही ढंग तक 8-9 घंटे तक या 10 घंटे तक काम करना शुरुआत करता है। दोस्तों ये हो गया क्या बैटरी के बारे में। तो बैटरी ऐसे ही काम करती है। दूसरा चीज़ मेमोरी, अपने मोबाइल के अंदर मेमोरी है, तो वैसे इंसान के अंदर भी एक मेमोरी है। अब मेमोरी दोनों जगह पे काम करती है। दोस्तों यहाँ पे जो मोबाइल के अंदर की मेमोरी है, जो अनवांटेड चीज़ें, इमेजेस बोलो, पिक्चर्स बोलो, या कोई अपने को आए हुए मेल्स बोलो, ये बोलो वो बोलो करके ना, ये कंपनी ने एक ऐसे 50 GB, 64 GB, 100 GB करके आपको पेज दिया होता है, और उसके अंदर रैंडम एक्सेस मेमोरी भी होती है। किसी के अंदर 4 GB होती है, किसी के अंदर 5 GB होते हैं, उसको रैम बोलते हैं। दोस्तों अगर ये रैम है, वो रैम क्या काम करता है, आपको मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए वो आपको मदद करता है। मतलब आपको रैम दिया हुआ है, वो रैम जिसमें रैम नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है आपको, तब आप वो मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते। और रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो अपना मोबाइल का क्या हो गया, एक ब्रेन हो गया। वैसे अपने
अपने के दिमाग के अंदर भी ऐसी मेमोरी होती है, वो मेमोरी है। और फिर अपने विचार है। सुबह से शाम तक हम जितने भी विचार के बारे में हम सोचते, कई भी विचार है या कौन सा भी विषय है उसी के बारे में सोचते हैं। वो विचार के बारे में सोचते सोचते वो विचार अपने अंदर इतने हम लोग भरते हैं। कई विचार निगेटिव पाए जाते हैं, कई नेगेटिव, कभी पॉजिटिव। वो सारे विचार जो है अपने मन के अंदर या अपने मेमोरी के अंदर वो रहते हैं। यानी क्या, अपने मेमोरी के अंदर की जगह जो है वो ले लेते हैं। उसके बाद में अपनी ये जो जगह उतनी ब्लॉक होती है दोस्तों, मतलब बोलते हैं अपन पूरा का पूरा अपना मेमोरी जो है पूरा ब्लॉक होने के कारण फिर अपना सर दर्द शुरुआत होता है। और फिर एक बार अपनी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और अपने अंदर का जो सोचने की पावर जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर हमने बहुत सारे विचार हमने डाला। मतलब वो क्या हो गया, जैसा बैटरी की हालत होती है वैसे अपनी मन की हालत होती है। और मन जो है पूरा पूरा डिस्चार्ज होता है। मतलब क्या होता है, और उसके अंदर की जो सोचने वाली कैपेसिटी है, वो उसकी संरचना है जो सीधी रहनी चाहिए वो आड़ी टेढ़ी होती जाती है। वो संरचना जो है वो फिर से वापस करना जरूरी है। और अगर वापस उसको हम लोग उसको ठीक तरीके से करते हैं दोस्तों, तो फिर से हम अपना इफेक्टिवली उतना ही काम अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने मेमोरी को ठीक करना यानी अपने विचारों को ठीक करना बहुत इजी बात है। तो दोस्तों, अपने माइंड में जो विचार आते हैं, जो विचार अपने को मालूम नहीं रहते, जो भी विचार अपने अंदर है, अंदर अच्छे विचार भी है और बुरे विचार भी, वो सारे विचारों को हमने स्टॉक करके रखा है। और स्टॉक करने के बाद वो जो विचार है उसमें से अपने शरीर की संरचना से रहते ऑटोमेटिकली वो डिलीट होते हैं। वो डिलीट होने के लिए वो टाइम लगता है। मतलब नींद लेने के बाद वो ऑटोमेटिक वो थोड़े डिलीट होंगे। मगर दोस्तों, मैं बोलता हूँ वो डिलीट करने का कार्यक्रम आप करते हो तो फिर आपको जल्दी आपको नींद आएगी और जल्दी आपकी इफिशिएंसी बढ़ेगी। और आपको इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपको एक यही तरीका है कि जो भी दिन भर जो आप कार्य करते हो, वो कार्य के अंदर आप जितने भी विचार आए हैं या अपने सद्यमान परिस्थिति में आपके मन में जो भी सारे विचार है, वो आप एक वन बाय वन आप लिखते चले जाओ। उसमें से कई विचार जो है वो निगेटिव विचार है, वो निगेटिव विचारों को आपको उसके अंदर से काट करना है, डिलीट करना है। तुरंत मेमोरी को भी अपने आदेश देना है, मेमोरी को भी आपको सजेस्ट करना है कि ये विचार आप डिलीट करो। मतलब धीरे धीरे आप खाली होते रहेंगे। वो खाली होते रहेंगे मतलब आपकी मेमोरी खाली, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी खाली होगी और फिर से आपको एक नई ऊर्जा होगी। और फिर ये आपकी माइंड के अंदर एक ऐसा एक पेस तैयार होगा। और पेस से फिर नए तरीके से आप और इनोवेटिवली आप सोच सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको आपके विचार के ऊपर नियंत्रण लाना जरूर है दोस्तों। कई लोग होते हैं बोलने के बाद विचार करते हैं, कई लोग बोलते बोलते विचार करते हैं, कई लोग विचार नहीं करते हुए, मतलब विचार नहीं किया, आया वर्ड वैसे बोला। उससे क्या होता है दोस्तों, लोगों को हर्ट करते हैं कभी कभी। मतलब ये जो पावर है, आपको डायरेक्टली बोलना है, विचार करने के पहले बोलना है, तो आपको बहुत सारी ज्ञान की जरूरत है। तो आप डिलीवर जल्दी कर सकते हैं। मतलब आपके पास आप बोलते बोलते आप जो बोलेंगे वो सही होना चाहिए, इसके लिए एक अभ्यास की जरूरत होती है। अगर वो आपके पास कला नहीं है दोस्तों, तो फिर आप बोलने के पहले उसकी तैयारी करें और उसके बाद आप बोलें। नहीं तो होता क्या है, अपना जो नहीं बोलना चाहिए वो चीज़ हम बोल जाते हैं और सामने वाला दुखी हो जाता या हर्ट होता है। दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको एक कारगर प्रोग्राम की ज़रूरत है। वो ज़रूरत आप अच्छी ढंग से करते हो दोस्तों, फिर आपके लाइफ में बहुत सारी एनर्जी आ जाती है दोस्तों। इसीलिए मैं आज मेडिटेशन करने के लिए आपको, और मेडिटेशन के कैसे फ़ायदे होंगे उसी के बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों। आप बैठो, फिर आप लिख लीजिए क्या सारी चीज़ें क्या क्या है करके, और फिर आपको एक कारगर तरीका बताता हूँ, बहुत बढ़िया है। जो जिस आप भगवान को मानते हैं, कोई गणेश जी को मानेंगे, कोई अपने जो श्री राम को मानेंगे, जय श्री राम को मानेंगे,
मतलब श्री कृष्ण को मानेंगे, जैसे उनकी श्रद्धा स्थान है, कई कुल देवता को मानेंगे, कई श्री स्वामी समर्थ भगवान को मानेंगे, श्री कई ईश्वर को मानेंगे। ऐसे करके हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो हम लोग मानते हैं। तो दोस्तों वो कुल देवता को हम क्या लिखेंगे, लेटर लिखेंगे। वो लेटर लिखने का तरीका क्या है वो बताता हूँ पहले। दोस्तों कुछ भी अपने लाइफ में चीज़ होती है तो हम अपने को कभी टेंशन होता है तो हम अपने दोस्त को बताते हैं, और दोस्त को बताने के बाद हम लोग इसको उसके अंदर सलाह मशुरा कर लेते हैं, मतलब जो मसला सुलझाने का हम कोशिश करते हैं, और फिर उसी के अंदर हम लोग को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। जब भी आदमी अकेला रहता है और उसके पास दोस्त नहीं रहता है तो वो किसी को बताए। कई कई ऐसे विचार होते हैं तो किसी को भी बता नहीं सकते। अगर दूसरे को हमने बताया तो फिर अपने को उसी के बहुत सारे तोटे हो सकते हैं, बहुत सारे नुकसान हो सकती है। इसके लिए कई चीज़ें ऐसी होती है वो प्राइवेट होती है, वो प्राइवेट चीज़ें अपने को बताना ज़रूर होती है। जैसे बोलते हैं ना, डॉक्टर से बीमारी मत छुपाना, और वकील से भी जो भी एक केस के अंदर का मैटर नहीं छुपाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। वैसे कई चीज़ें होती है, हम लोग दूसरे दोस्त को भी बोलेंगे और किसी को भी बोलेंगे तो उसका वो फ़ायदा भी उठा सकता है, और वो फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए दोस्तों। इसीलिए आपका मन भी रिलैक्स होना चाहिए, आपके मन के अंदर से विचार भी निकल जाना चाहिए। इसीलिए आपको मैं एक कारगर तरीका बताता हूँ दोस्तों। क्या है दोस्तों, अभी आपके अंदर के सारे जितने भी विचार है, मन के अंदर के जितने भी सारे विचार है, वो विचार के बारे में आप लिखना शुरू करेंगे दोस्तों। अपनी लाइफ स्टोरी एक कागज़ लेना, और अपने लाइफ स्टोरी बचपन से जितनी सारी बुरी चीज़ें हो गई हो, अपने जितनी भी कुल देवता है, जो या है ईश्वर है, अल्लाह है, उसको आप लिखना शुरुआत करो दोस्तों। लिखते 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 सारी चीज़ें जितना भी है ज़िंदगी का, आपको जितना भी याद है, किसी ने आपको हर्ट किया है उसी के बारे में बताओ, किसी को आप माफ़ कर नहीं पा रहे उसके बारे में बताओ। मतलब अपने अंदर जितने भी आपने किसी के बारे में आपको क्या है मतलब क्रोध है, उसी को माफ़ नहीं कर सकते, और उसी को माफ़ करने के लिए जाते हैं तो आपका मन बोलता है नहीं, इसको कभी ज़िंदगी में मैं माफ़ नहीं कर सकता। पर दोस्तों ऐसे टाइम में आप किसी को बोल भी नहीं सकते, और फिर आपके अंदर एक रिवेंज की एक प्रतिक्रिया आपके मन में चलती रहती है दोस्तों। वो भी अपने अंदर की मन की शक्ति खा लेता है, और बहुत सारी ब्लॉकेजेस तैयार होती है। वो ब्लॉकेज तैयार होने के कारण बहुत सारे इफेक्ट हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों वो ब्लॉकेज, मन के अंदर की ब्लॉकेज निकले तो हार्ट की भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है दोस्तों। पहले मन के अंदर की ब्लॉकेज जो है वो आपको निकालने की जरूरत है दोस्तों, ये साइंटिफिक है। जब तक आप मन के अंदर की ब्लॉकेज वो निकालते नहीं है तो अपने शरीर के वेंस के अंदर भी ब्लॉकेज होने शुरू होते हैं दोस्तों। मन जो है वो सभी कार्य करता है, मन और अंतर्मन। वैसे मन के अंदर की ब्लॉकेजेस क्या है, आपको किसी ने हर्ट किया तो आपको दुख हो गया, वो आपके मन में आपने रख दिया, तो फिर उसका रिवेंज करने के लिए आपने एक ऐसा पेस एंगेज करके रखा, मतलब एक वो ब्लॉकेज हो गया। और कई विचार ऐसे होते हैं, कई भय होते हैं, वो भय भी वो अपना पत्र के ऊपर जो आप पत्र लिखेंगे, समाचार लिखेंगे, या जो अपना जो पत्र लिखेंगे, जो पत्र के अंदर सब सारी बातें अपने जैसे दोस्त को बताते या अपने जैसे माता पिता को बताते, वैसे बिना संकोच आप वो माता पिता को जैसे बताते, जैसे हम लोग अपने अच्छे दोस्त को बताते, वैसे आप बताना शुरू करो। और बताते आपका मन में एक बहुत बड़ा गहरा शांति आएगा दोस्तों करके देखिए। मैंने क्या बोला, एक लेटर लिखो, अपने जीवन की पूरी कहानी, पूरी वो कुल देवता को लिखो। और किसी को माफ़ नहीं कर सकते तो वो भी बोलो, अपने देवी देवताओं को, जो भी आपके जो मानते हैं, वो अल्लाह है, ईश्वर है, या कोई जीसस है, उसको बोला आप लिखो। और लिखने के बाद आपके मन में गहरी शांति आएगी दोस्तों। फिर आपका माइंड जो है ना फ्री हो जाएगा, उसके अंदर से आपको एक आनंद की महसूस होगी दोस्तों। फिर आप कौन सा भी कार्य करने के लिए आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी, आप वो कार्य अच्छी ढंग से करना चाहेंगे दोस्तों। फिर आपको
एक बहुत बड़ा एक स्रोत खुला हुआ ऐसा लगेगा। मतलब बैटरी आपकी जो डिस्चार्ज हो गई थी वो आपने धीरे धीरे उसको खोला। मतलब बैटरी के अंदर के जो अणुरेणु थे, जो जैसे मन के अंदर के जो अपना जो अच्छे विचार थे, बुरे विचार थे, उनको आपने रिलैक्स कर दिया। ब्रेन के अंदर के सारे पेशियाँ खुल गई। तो क्या होगा दोस्तों, अंदर एक बहुत सारा फिर वापस से पेस्ट तैयार होगा, और पेस्ट तैयार होने के कारण आप बीमार नहीं गिरोगे। दूसरा चीज़, आपका ब्रेन अच्छा चलते रहेगा, आपकी पावर अच्छी चलती रहेगी। और दूसरा चीज़, आप जो करते हैं वो आप करेंगे। जैसा आप मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन करने के बाद आपको जैसे लाभ होते हैं, वो लाभ आपको मैं आज अभी बताऊंगा। मेडिटेशन के अंदर क्या लाभ होता है। अभी ये सब लिखने के बाद आपको ऐसे क्लास में ऐसी अवस्था आनी जरूर है कि आप लिखते लिखते समय आपका हाथ रुकना जरूर है। जब तक आपका हाथ रुकता नहीं है, मतलब सभी बोल बोल के आपके मन के अंदर की जितनी भी स्टोरी नहीं होता है, शुरुआत में आप करेंगे दोस्तों बहुत सारा है तो एक दिन भी लग सकता है अपना स्टोरी लिखने के लिए। आप कैसे लिखेंगे, डॉट 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 में लिखेंगे, मन में आएगा डॉट करेंगे, डॉट करते करते जाएंगे, और पूरा जो है दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ स्टोरी जो है मेरे भगवान को बताने के लिए पूरे कितने सारे मैंने अपना जो है कितने सारे मैंने बुक्स के ऊपर मैंने डॉट 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 करके लिख करके मैं, वो कोई पढ़ भी नहीं सकता है, क्योंकि वो डॉट डॉट के अंदर मतलब मन को अपने रिलैक्स किया। किसी को अपने को गुस्सा आता है, वो गुस्से के बारे में बता दिया। किसी को मेरे बारे में अच्छा लगता है, कोई अच्छा है तो उसके बारे में बता दिया। मतलब मेरे मन में मैंने कुछ भी नहीं रखा, और अपना मन जो अपना बालक जैसा है, उसके बालक के मन में जैसे कुछ भी विचार नहीं होते हैं, वैसे अपना मन भी ठीक होता है दोस्तों। फिर अपने अंदर एक ऊर्जा भर जाती है, और ऊर्जा के कारण अपना काम अच्छा हो जाता है। दोस्तों अभी मेडिटेशन के ऊपर हम आ जाएंगे। दोस्तों आपकी फर्स्ट प्रिपरेशन होगी, आपके माइंड को आपने क्लीन अप किया। अभी आप मेडिटेशन करते समय अभी क्या करेंगे, आप एक जगह पे अच्छी जगह पे बैठो, और फिर एक सामने आपके दीवार है, और दीवार के ऊपर एक A4 साइज़ का पेपर लो, उसके ऊपर एक डॉट लगाओ, और डॉट के अंदर आप देखते रहो। ऐसे ऐसे डॉट के अंदर आप जो देखते हैं ना, ऐसे देखते रहो। मतलब आपके मन में जो भी जितने विचार आते हैं उसके अंदर आप फेंकते रहिए, और उसको एक टक देखते रहे देखते रहे देखते रहे देखते रहे। मतलब क्या, मतलब आपके मन के अंदर अच्छे विचार बुरे विचार उसके डॉट के अंदर आप छोड़ते जाइए, छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, छोड़ते, एक टाइम ऐसा आएगा आपके मन के अंदर के सभी सारे विचार जो है सारे क्या हो गए, डिसअपीयर हो जाएंगे। और फिर आपके मन के अंदर एक भयानक ऐसी एनर्जी, मैं बोला भयानक नहीं, मतलब अच्छी एनर्जी, मतलब आपने जो अनुभव नहीं किया उतनी एनर्जी आपके मन के अंदर पैदा होगी, और फिर शरीर आपका एनर्जी से मतलब आपको भरा मिलेगा। नर्वस सिस्टम आपकी एकदम बहुत अच्छी होगी। और दोस्तों अपने मन के अंदर इतना आनंद होगा, अपना मन जो इतना एकदम मतलब खुला होगा, अपना मन और ब्रेन जो है ना, शरीर जो है ना इतना खुला होगा, और आपको इतनी आनंद ही आपको एक क्षण मिलेगा। मतलब ये हो गया, धीरे 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 आप ऐसे करते 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 आपको नींद आने शुरुआत होगी। और नींद आते तो आप दोस्तों नींद नहीं आना है, नींद आने नहीं देना है। जितना टाइम आप बस बैठ सकते हैं उतना टाइम आप जागते हुए आँख खुला रखते हुए आप वो कार्यक्रम करना। जितना टाइम आप करेंगे उतना टाइम आप, आज आपने 10 मिनट किया, कल 15 मिनट किया, 20 मिनट किया, ऐसे बढ़ाते जाओ। तो दोस्तों अपनी मन की पावर और बढ़ती जाएगी, और फिर सब सारे विचार आपके मन में से निकलते जाएगी। आपका मन नीट और क्लीन होगा, और क्लीन होने के कारण अपने अंदर एक पावर बढ़ेगी। में दोस्तों ये मेडिटेशन का आपको एक फ़ायदा होगा, और मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। हर दिन आप मेडिटेशन करते हैं, फिर आप मेडिटेशन करेंगे तो फिर आपने लाइफ में बहुत सारी एनर्जी आपको आते रहेंगी। जो आप काम करना चाहते हो वो काम आपका जल्दी पूरा हो जाएगा। आपको सुख शांति की तरफ अपना मन आपका जाते रहेगा, आप आगे बढ़ते रहेंगे, और दोस्तों बहुत बढ़िया आपको सुख शांति की लाभ होगी दोस्तों। और दोस्तों ये मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन माना ध्यान धारणा, मेडिटेशन माना मेडिटेट। किसको मेडिटेट करते हैं, मतलब मन को मेडिटेट करते हैं, मन को ठीक करने का। और ठीक करने का मतलब उसके अंदर की जो संरचना ठीक करना,
मतलब वो रिसोर्स को लगाना, मतलब वो बिंदु के सामने देखते हैं तो क्या होता है, अपने मन को आप एक बहुत बड़े ना रिसोर्स को आप जोड़ते हैं। इसके लिए अपना मन चार्ज होते जाता है और चार्ज होने के बाद अपने मन के अंदर एक बहुत बड़ी अच्छी शक्ति आ जाएगी। वो शक्ति के कारण आपको ना एनर्जेटिक, हेल्दी फील होते रहेगा दोस्तों। मतलब ये मेडिटेशन बहुत काम की चीज़ है, मैं उसको यूज़ करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, मेडिटेशन करना मना ध्यान रखना, उसके लिए आपको सुबह में 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, जब भी आपको टाइम मिल रहा है तभी तभी, और बीच बीच में टाइम हो गया तो आपने 1 मिनट के लिए आप मेडिटेशन करना जरूर दोस्तों। और वो मेडिटेशन करेंगे मतलब रुकना, जैसा भी है दोस्तों। आप मेडिटेशन का दूसरा फ़ायदा होता है, हम लोग चलते रहते हैं, फिर ट्रैफिक रहता है, और ट्रैफिक सिग्नल भी रहता है। अगर वो ट्रैफिक सिग्नल नहीं रहेगा और फिर बीच में सिग्नल नहीं लगेगा तो हम चलते रहेंगे, तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेडिटेशन क्या होगा, मेडिटेशन भी वैसा ही है दोस्तों। हमारे मन के अंदर विचारों के बहुत सारे ट्रैफिक चलते रहते हैं, मतलब बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, आगे रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों, उसको ब्रेक लगाने के लिए आपको 5 मिनट के लिए आपको अपनी कुल देवता को, भगवान को याद करना है और विचारों को जरूर स्टॉप लगाना। अगर आप विचारों को स्टॉप लगा के फिर से, जैसे हम सिग्नल पे कितना 2 मिनट या 3 मिनट जैसे रुकते हैं और फिर से वापस से फिर आप लोग भागना शुरुआत करते हैं, फिर आपको थोड़ा टाइम के बाद फिर वो एक्सीडेंट का रेट कम होता है। वैसे मन के अंदर भी विचारों के एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए दोस्तों, और अपना जीवन सुचारू रूप से अच्छा होना चाहिए। इसीलिए मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। अगर आप मेडिटेशन रेगुलर करेंगे दोस्तों, तो आपको आगे जो होने वाली घटनाएं वो भी आपको सपने में आ सकती है, और आपको एक अंतर ज्ञान भी हो सकता है, आपको उसके फ़ायदे भी हो सकते हैं दोस्तों। मेडिटेशन से बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैंने क्या बोला, आप फिर से वापस एक बार एक A4 का पेपर लेना, उसके बीचों बीच एक छोटा सा काला डिब्बा लगाना, सामने वाले वॉल पर उसको चिपकाना, और उसको आप एक टक देखते रहेंगे। कुछ भी आपको डिस्टर्बेंस लाना नहीं है, और फिर जितने सारे विचार है उसी के अंदर आप छोड़ते रहना। एक आपको एनर्जेटिक, वहाँ से आपको एक पावर आपके मन में आ जाएगी दोस्तों, आपके मन में आपको एंटर करती दिखाई देगी। और ये मेडिटेशन का अनोखा प्रकार है, इसको हम लोग त्राटका भी बोलते हैं। वो त्राटका, और ये त्राटका से मेडिटेशन किया जाता है। और भी आपको ईश्वर के साथ में भी आपको मेडिटेशन कर सकते हैं दोस्तों। जो भी आप ईश्वर को मानते हैं उसकी मूर्ति भी आप लगा सकते हैं, और मूर्ति लगाने के बाद उसके यहाँ जो है एक बिंदु रहता है, वहाँ पे भ्रुकुटी के बीच में, मूर्ति के बीच में, मूर्ति जो छोटी है वहाँ पे आप देखते रहते हैं, तो आपके अंदर एनर्जी आएगी। नहीं तो दोस्तों, डॉट यानी डॉट जैसा शिव है, शिव कैसा रहता है, उसका आकार नहीं रहता है, उसकी पिंडी रहती है। उसी की जगह भी उसकी जैसी पिंडी जैसा भी आपने उसके अंदर एक छोटा सा डॉट लगाया, और उसके ऊपर भी जो है आप देखते रहेंगे, तो भी दोस्तों आपका ईश्वर के साथ कनेक्शन होते जाएगा, और फिर बहुत सारा नॉलेज आपके माइंड में अंदर जाएगा, और आपके मन के अंदर बहुत सारी एनर्जी भरेगी, और दोस्तों आप पावरफुल बनेंगे, और आप जो चाहेंगे दोस्तों आप कर सकते हैं दोस्तों। मेडिटेशन का ये मैंने जो तरीका आपको बताया वो मैंने करके दिखाया है, आप भी कर लीजिए, मज़ा लीजिए, और आपका आनंद जो है सुखी समृद्ध आनंद में कर लीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।